विनायक जी की कथा। एक मेंढक था, एक मेंढकी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढक बोला, तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर अब तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई, मेंढक और मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सिकने लगे। मेंढक मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर ले, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब दो सांड लड़ते हुए आए, पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणराज, जैसे मेंढक और मेंढकी के दुख को दूर किया, वैसे ही हमारे भी करना। बोलिए गणपति महाराज की जय। कहते सुनते हुंकारा भरते सबके कष्ट दूर करना, हमारे परिवार के सारे कष्ट मिनटों में ही हर लेना। 8 बारों की कहानी। एक माँ और बेटा था। माँ गंगा जी नहाने गई। बहू से कह गई, मेरा बेटा सुबह उठेगा रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है और ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। बेटा बोला, भगवान मैं तो कमाना नहीं जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। तब लड़का बोला, अच्छा मुझे 4 रोटी और आम का अचार बांध दे। बहू ने 4 रोटी बना दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। कहने लगा, हे राम, मैं कमाना ना जानूं। भगवान ब्राह्मण का वेश भर कर आए। बोले, तुम उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओ तो रोटी मिलेगी। भगवान मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अन्न धन के अटूट भंडार भर जाएंगे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता। मैं 8 वारों की नाम जानता हूँ, जिससे अन्न धन के अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने ले, पानी की घंटी ले ले, ढके बर्तन को उघेड़ दे, ओंधों को सीधा कर दे। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। लड़का का घर पहुंचा। पत्नी बोली, क्या लाया? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लेकर आया है। उसने कहा, चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, ओंधों को सीधा कर, ढकों को उघेड़ दे। उसने कही, पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। अब अपनी पत्नी से बोला, मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। एक फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ चला गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। उसकी बेटी बोली, कैसे वेश में आए? बच्चे बोले, मैले वेश में आए। बेटी बोली, आए क्या है? 2 दिनों की रोटी तोड़ने आए हैं। सच में गरीबी सब कुछ कहलवा देती है। उसने बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन लो। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। वह अपने पिता से बोली, पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। वह बोला, चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, ढकों को उघेड़ दे, ओंधों को सीधा कर दे। पिता ने कही। बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए और अब तू भर भर कटोरे बांट रही है। बेटी ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी खाली हाथ नहीं आए थे, वे तो 8 वारों की कहानी का फल दे गए हैं। पड़ोसन बोली, अपने पिताजी से हमको भी कहानी सुनवा दो। उसने अपने पिताजी से कहा तो वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसने पिताजी ने पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई। उनके घर भी अटूट भंडार भर गए। उसी ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए। जैसे उसके अटूट भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारे भरते सबके अटूट भंडार भरना। 8 वारों की कहानी सुनने वालों के सासरे और पीहर दोनों ही जगह भर देना, अटूट भंडार से भर देना। मित्रों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर